आज स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 65,200 के क्रॉस कर गया सेंसेक्स और 19,300 प्लस क्रॉस किया निफ्टी। और स्मॉल कैप सेगमेंट के जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में, उनको लगता है कि वो इस रैली का फायदा उठाना चाहिए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उनको लगता है कि शायद उनकी बस छूट गई, रैली तो स्टार्ट हो गई है और कई दिनों से चल रही है रैली है। आज हम बात करेंगे उसी स्मॉल कैप सेगमेंट की, और हम देखेंगे कि ये रैली जो हो रही है, क्या स्मॉल कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए ये स्थितियां हैं कि बस छूट गई उनकी, या परिस्थितियां कुछ और भी हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट में पिछले 12 महीने मंथली इनफ्लो क्या हुआ। इनफ्लो मींस नेट इनफ्लो आफ्टर रिडम्पशन और परचेज का डिफरेंस जो है, पॉजिटिव डिफरेंस, उसकी बातें करेंगे। और इस डेटा से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। हम देखते हैं पिछले जून महीने में ये करीब 1600 के आसपास था, यही 1700 के आसपास जुलाई में हो गया। अगस्त में थोड़ा कम होके ये 1300 के आसपास आ गया। सितंबर में फिर बढ़ गया, अक्टूबर में थोड़ा और कम हुआ, नवंबर में और कम हुआ, और दिसंबर में ऑल ऑफ सडन फिर बढ़ गया और ये करीब 2200-2300 करोड़ के आसपास ये आ गया। फिर ये जनवरी में उसी आसपास रहा, फरवरी उसी आसपास रहा, मार्च में ये फिर बढ़ के 2400-2500 के आसपास आ गया। फिर ये मई में फाइनली ये 3200-3300 करोड़ के आसपास इनका मंथली इनफ्लो हुआ। और यदि ये पूरे 12 महीने का यदि जोड़ के बताएं कि पिछले 12 महीने में कितने नेट इनफ्लो हुए, तो ये आता है करीब 14,083 करोड़ के आसपास। और ये 14,083 करोड़ ये इक्विटी फंड के जितने भी सेगमेंट्स हैं उस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट इनफ्लो है। ये एक बातें हुई, ये हाईएस्ट इनफ्लो पिछले 12 महीने में इक्विटी फंड में सबसे अधिक इनफ्लो स्मॉल कैप में हुआ। दूसरी बात, यदि इसके 10 ईयर के CAGR की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि इनका भी CAGR 10 ईयर CAGR सबसे अधिक है अमॉन्ग ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द इक्विटी फंड। दो बातें, मंथली इनफ्लो अधिक, 10 ईयर का CAGR हाईएस्ट। इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्मॉल कैप में कितना बढ़ गया है। और यदि ये दोनों ही परिस्थितियां कंटिन्यू आगे की तो वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उनको तो ये जरूर लगेगा कि मेरी बस छूट गई। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उनकी बस सही में छूट गई या परिस्थितियां कुछ और भी हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट की। जैसे कि नाम से पता चलता है ये प्राइमरली इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और विनिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। माना कि आपका फंड मैनेजर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने विनिंग स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ लिया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट जैसे ही शुरू किया उसके प्राइस और वैल्यूएशन उस स्टॉक के बढ़ने शुरू हो गए। जैसे वो बढ़ने शुरू हो गए, स्मॉल कैप का NAV बढ़ना शुरू हुआ। इन्वेस्टर्स ने देखा, उन्होंने और पैसे लगाए कि NAV बढ़ रहा है, और पैसे लगाए तो और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। बिकॉज फंड मैनेजर एक लिमिटेड कैश के बाद, वो लिमिटेड परसेंटेज के बाद कैश रख नहीं सकता, उसको इन्वेस्ट करना ही करना हो, चाहे वो स्टॉक जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो हाई वैल्यूएशन या हाई प्राइस क्यों नहीं हो गया, उसे इन्वेस्ट तो करना ही करना है। अब इसकी कुछ ये दोनों कंडीशंस ऐसे हैं कि उनको बार बार एक विनिंग स्टॉक को और भी ढूंढना पड़ता है, और ये एक ऐसा लूप बन जाता है कि ये तब तक ये इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक वो स्टॉक मरणासन स्थिति में न पहुंच जाए। और आज के दिन में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या स्मॉल कैप सेगमेंट उसी पोजीशन में या तो पहुंच गया है या पहुंचने के कगार पे है। इसकी तुलना हम करेंगे इनके एनुअल रिटर्न के बेसिस पे, फिर बात करेंगे देखें कि स्थिति क्या।
एनुअल रिटर्न में हमने पिछले 10 साल का एनुअल रिटर्न लिया हुआ है, 2014 से लेके 2023 के आज तक का मीन्स 3 जुलाई तक का लिया हुआ, 3 जुलाई नहीं, सॉरी, हाँ 3 जुलाई तक का लिया हुआ है। और हम देखते हैं उसमें कि सबसे अधिक 2014 में 87.19% था, सबसे कम ये 2018 में 18 पॉइंट नेगेटिव रेट था, 18.71। फिर एक और हुआ 2019 में नेगेटिव रिटर्न -1.47। 2022 में इट इज ऑलमोस्ट जीरो, माइनस हालांकि नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन इट इज ऑलमोस्ट जीरो। और 23 में अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। यदि हम अब कंपेयर करें इस बेसिस पे कि 2017 में 54.54% एनुअल रिटर्न थे और 18 में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विस्कस सर्किल जो था जहां की हायर वैल्यूएशन और हायर प्राइस स्मॉल कैप स्टॉक का हो गया था और उनके पास और कोई स्थिति नहीं थी एक्सेप्ट कि उस स्टॉक का मरणासन स्थिति में आ जाना। जैसे मरणासन स्थिति में आएंगे ये रिटर्न माइनस हो गया। देखना है हमें, 21 में 63% था, 22 में ऑलमोस्ट जीरो हो गया, 23 में स्थिति अभी तक ठीक दिख रही है, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन यदि ये स्थिति आपको लगता है कि उसी जोन में पहुंच गए हैं या उस जोन में पहुंचने वाले हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो सवाल यह है कि कौन सा फंड आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट में बेहतर होगा। यह डिपेंड करेगा कि उसके इक्विटी कंट्रीब्यूशन में, इक्विटी सेगमेंट में, मींस जितना इक्विटी का पोर्शन है उसमें से लार्ज एंड जायंट कैप कितने परसेंट, कितने अधिक परसेंटेज है। और इस हिसाब से हमने 5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। वो फंड है क्वांट, ITI, केनरा, सुंदरम और निप्पॉन। ये स्मॉल कैप सेगमेंट हैं और इसमें से देखें क्वांट में 25.7% लार्ज एंड जायंट कैप है, ITI में 15.63 है, केनरा में 15% है, सुंदरम में 14.20% है, निप्पॉन में 12.12% है। और स्मॉल कैप कैटेगरी का जो एवरेज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जायंट एंड लार्ज कैप है वो 5.29% है। अब सवाल ये आता है कि यदि उस जोन में, उस जोन जहां की स्मॉल कैप स्टॉक जो डाइंग पोजीशन में आ रहे हैं और फर्दर वो विनिंग स्टॉक नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो फिर वो इस लूप में, इस विशेष सर्किल में जाके वो डाइंग पोजीशन में है, तो उस परिस्थिति में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला, यदि आप स्मॉल कैप सेगमेंट में SIP के इन्वेस्टर हैं तो आप SIP इन्वेस्टमेंट करने में डिसिप्लिन रहें। यदि NAV कम भी हो घबराए नहीं, NAV अधिक भी हो अधिक उत्साहित न हो, आप लगातार इसमें इन्वेस्ट करते रहें एंड इन ड्यू कोर्स यू विल गेट ए बेटर रिटर्न। और यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में ये सोच के कि मेरी बस छूट न जाए, तो आप इसमें कॉशस हो जाएं। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका, और देखना पड़ेगा हमें कि क्या ये गुब्बारा जो है फूटने वाला है या फूटने के कगार पर पहुंच रहा है या कुछ दिनों में ये फूट जाएगा। यह निर्णय आपको